हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में मैं आपके चरणों में आता आती हूं। दिन भर की थकान, मन की उलझने, दिल का बोझ और जीवन की सारी चिंताएं लेकर मैं आपके सामने खड़ा खड़ी हूं। जब सारी दुनिया धीरे धीरे सोने जा रही है, तब मैं अपना मन, अपनी आत्मा और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंप देती हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं, क्योंकि मेरे दिल की हर धड़कन आप सुनते हैं। प्रभु यीशु, मैं आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, देखने की आंखें दी, चलने के लिए पैर दिए और सोचने के लिए बुद्धि दी। कई बार मैं ये सब भूल जाती हूं और शिकायतों में उलझी रहती हूं। फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब मैं आपको भूल गई। हे प्रभु, यदि आज मुझसे कोई पाप हुआ हो, चाहे वह मेरे विचारों में हो, मेरे शब्दों में हो या मेरे कामों में हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानती हूं कि मैं कमजोर हूं और हर बार सही रास्ते पर नहीं चल पाती, लेकिन आप दयालु हैं, आप क्षमा करने वाले हैं। आपने क्रूस पर अपने लहू से मेरे पापों को धोया है। उसी बलिदान पर भरोसा करके मैं आज आपके सामने झुकती हूं। प्रभु यीशु, आज जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, जिन बातों ने मुझे अंदर से तोड़ा, जिन हालातों ने मुझे परेशान किया, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं उन्हें क्षमा करती हूं, जैसे आपने मुझे क्षमा किया। मेरे हृदय से हर कड़वाहट, हर गुस्सा और हर नफरत को निकाल दीजिए। मेरे दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए, ताकि मैं शांति से सो सकूं। हे प्रभु, इस रात जब मैं सोने जा रही हूं, तब मेरे मन को शांत कर दीजिए। दिन भर की चिंताएं मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। भविष्य का डर, कल की अनिश्चितता और जिम्मेदारियों का बोझ मुझे बेचैन कर देता है। लेकिन आज इस रात मैं यह सब आपके चरणों में रख देती हूं। आपने कहा है कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज मुझे वही विश्राम दीजिए। यीशु मसीह, आप मेरे अच्छे चरवाहे हैं। जब मैं रास्ता भटक जाती हूं, तब आप मुझे ढूंढकर वापस लाते हैं। जब मैं कमजोर पड़ती हूं, तब आप मुझे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। आज की इस रात भी मुझे अपनी सुरक्षा में रखिए। कोई भय, कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक सोच मेरे पास ना आए। आपकी शांति मेरे चारों ओर पहरे की तरह बनी रहे। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और मेरे सारे प्रियजन, जहां भी वे इस समय हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखिए। उनकी नींद को मधुर बनाइए, उनके दिलों को शांति दीजिए और उन्हें हर बुराई से बचाइए। यदि उनमें से कोई दुखी है, बीमार है या किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो प्रभु आप स्वयं उनके पास पहुंचिए। हे यीशु, जो लोग आज रात भूखे हैं, जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, जो लोग अस्पतालों में दर्द से कराह रहे हैं, जो लोग अकेलेपन से टूट रहे हैं, उन सब पर अपनी करुणा की दृष्टि डालिए। आप सबके प्रभु हैं, आप सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। उनकी सहायता कीजिए, उन्हें आशा दीजिए और उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु, आज मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूं। वह प्रेम जो शर्तों से परे है, जो मेरी कमियों के बावजूद मुझे स्वीकार करता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी आप मेरे साथ रहते हैं। आपकी वही प्रेम भरी उपस्थिति आज इस कमरे में महसूस हो रही है। इस एहसास के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। हे प्रभु, मेरे मन की गहराइयों में जो डर छुपा है, उसे आप जानते हैं। जो बातें मैं किसी से नहीं कह पाई, जो आंसू मैंने किसी को नहीं दिखाए, वे सब आप देखते हैं। आज की इस रात मैं अपने दिल के हर कोने को आपके सामने खोल देती हूं। मुझे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे पूरी तरह जानते हैं और फिर भी मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु, मेरे शरीर को विश्राम दीजिए। मेरी थकी हुई मांसपेशियों को आराम दीजिए। यदि कहीं दर्द है, कहीं कमजोरी है, तो अपनी चंगाई की शक्ति से उसे छू दीजिए। आपने बीमारों को चंगा किया, टूटे हुओं को जोड़ा और दुखियों को शांति दी। आज वही शक्ति मेरे जीवन में भी प्रकट हो। यीशु मसीह, मेरी नींद को पवित्र बनाइए। मेरे सपनों को भी अपने नियंत्रण में रखिए। कोई डरावना सपना, कोई बेचैनी, कोई नकारात्मक विचार मेरे मन में ना आए। आपकी पवित्र आत्मा मेरे मन और आत्मा की रखवाली करे। मैं आपकी बाहों में सुरक्षित महसूस करना चाहती हूं। हे प्रभु, यदि कल का दिन मेरे लिए कठिन हो, तो आज ही मुझे उसके लिए मजबूत बना दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए, समझ दीजिए और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए।
जब मैं कमजोर महसूस करूं तब आपकी शक्ति मुझ में काम करे। जब मैं अकेला महसूस करूं तब आपकी उपस्थिति मुझे संभाले। प्रभु यीशु, मुझे विनम्र बनाए, मुझे दूसरों से प्रेम करना सिखाए जैसे आपने प्रेम किया। मुझे क्षमा करना सिखाए जैसे आपने क्षमा किया। मेरा जीवन आपकी गवाही बने ताकि लोग मेरे कामों से आपको देख सकें। मैं परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन आपके जैसा बनने की कोशिश करना चाहती हूं। इस रात प्रभु, मैं अपने पूरे भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरी योजनाएं, मेरे सपने, मेरी आशाएं और मेरे डर, आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। आपकी इच्छा मेरी इच्छा से बेहतर है। मुझे उस पर भरोसा करना सिखाइए। अब प्रभु, मैं विश्राम करने जा रही हूं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही मेरी आपकी उपस्थिति में सोना चाहती हूं। आप मेरे रक्षक हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं और मेरे सच्चे मित्र हैं। आज मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए आपके सामने खड़ी हूं जिनका मन टूटा हुआ है, जिनकी आंखों में आंसू हैं और जिनका दिल दर्द से भरा हुआ है। आप सब कुछ जानते हैं, आप हर दिल की आवाज सुनते हैं। फिर भी मैं इस प्रार्थना के द्वारा उन सब की पीड़ा को आपके चरणों में रखना चाहती हूं। हे प्रभु, इस समय दुनिया में कितने ही लोग दुख से गुजर रहे हैं। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपनों के बिछड़ने के दर्द में है, कोई आर्थिक परेशानी में है, कोई अकेलेपन से टूट रहा है। कई ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुके हैं। प्रभु, आप उनके दिलों की हालत जानते हैं। आज आप ही उनका सहारा बनिए। जो लोग इस समय बीमार हैं, जिनका शरीर कमजोर पड़ गया है, जिनकी रातें दर्द और बेचैनी में कटती हैं, प्रभु आप उन्हें अपनी चंगाई की छाया में ढक लीजिए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए लोग, घरों में दर्द सहते हुए लोग, दवाइयों और रिपोर्ट्स के बीच घिरे हुए लोग, उन सब के पास आप स्वयं उपस्थित हो जाए। उनका दर्द कम कीजिए, उनके शरीर को शक्ति दीजिए और उनके मन को आशा से भर दीजिए। हे ईश्वर, कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी से ज्यादा डर से परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा। वे भविष्य को लेकर घबराए हुए हैं। प्रभु, उनके डर को अपने प्रेम से शांत कर दीजिए। उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, हर सांस में, हर पल में। जो लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनका मन अशांत है, जिनके विचार उन्हें चैन नहीं लेने देते, प्रभु उन पर विशेष कृपा कीजिए। अवसाद, चिंता, तनाव और निराशा से जूझ रहे लोगों के दिलों को आप छू लीजिए। उनके मन में उजाला भर दीजिए। जब उन्हें खुद से बात करना मुश्किल लगे, तब आप उनके भीतर शांति की आवाज बन जाए। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जो कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, आप उनके लिए रास्ते खोलिए। उन्हें आशा दीजिए कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। उनके आत्मसम्मान को टूटने मत दीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों की चिंता में रात रात जागते हैं, जो बच्चों के भविष्य को लेकर डरते हैं, प्रभु उनके दिल को शांति दीजिए। जो बच्चे अपने माता पिता की बीमारी या परेशानी देखकर अंदर ही अंदर डर जाते हैं, उन्हें भी संभालिए। परिवारों में जो तनाव, दूरी और टूट ना गई है, उसे अपने प्रेम से दें। हे दयालु परमात्मा, जो लोग अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं है, जिनका फोन नहीं बजता, जिनसे कोई हाल नहीं पूछता, उनके पास आप स्वयं बैठ जाइए। उनकी खामोशी को समझिए, उनके आंसुओं को देखिए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि उनका जीवन भी मूल्यवान है। जो लोग अब किसी अपने को खो चुके हैं, जिनके घर में खालीपन है, जिनकी यादें उन्हें बार बार तोड़ देती हैं, प्रभु उनके दिल को सांत्वना दीजिए। उनके दुख को हल्का कीजिए। उन्हें जीने की नई वजह दीजिए ताकि वे टूट न जाएं। हे प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुके हैं। जिम्मेदारियों का बोझ, लोगों की उम्मीदें और जीवन की मार ने उन्हें चुपचाप रोने पर मजबूर कर दिया है। प्रभु, उनकी थकान को आप देख रहे हैं। आज उन्हें विश्राम दीजिए। उन्हें अपने प्रेम की गोद में सुला दीजिए। जो लोग अन्याय, अपमान या धोखे का शिकार हुए हैं, जिनका भरोसा टूट गया है, प्रभु उनके दिल को भर दीजिए। उन्हें कड़वाहट में डूबने दीजिए। उन्हें फिर से विश्वास करना सिखाए, लेकिन इस बार आपके सहारे। हे ईश्वर, जो लोग इस समय प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, जिनके शब्द खत्म हो चुके हैं, जिनकी आंखों से बस आंसू बहते हैं, आप उनकी खामोशी की प्रार्थना सुन लीजिए। जब वे बोल न सके, तब उनकी ओर से आप स्वयं बोलिए। जो लोग आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहे हैं,
जो जीवन से हार मान चुके हैं, प्रभु उन्हें उसी क्षण रोक लीजिए। उनके जीवन में एक रोशनी जला दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि उनका जीवन अनमोल है और यह दर्द भी एक दिन कम होगा। हे परमात्मा, इस प्रार्थना के माध्यम से मैं आपसे विनती करती हूं कि दुखी, बीमार और परेशान हर व्यक्ति को आप अपनी नजर में रखिए। हर किसी की तकलीफ अलग है, लेकिन आपकी करुणा सबके लिए समान है। जहां डॉक्टर जवाब दे दे, वहां आप उम्मीद बनिए। जहां रास्ते बंद दिखें, वहां आप दरवाजा खोलिए। प्रभु, कई बार हम समझ नहीं पाते कि दुख क्यों आता है, लेकिन आज हम ये भरोसा आपके सामने रखते हैं कि आप किसी को यूं ही नहीं तोड़ते। जो भी इस समय दर्द में है, उसके जीवन में आप धीरे धीरे हीलिंग शुरू कर दीजिए। उनके दिल को यह शक्ति दीजिए कि वे एक और दिन जी सके, एक और सुबह देख सके, एक और कोशिश कर सकें। कई बार इतना ही काफी होता है। हे दयालु प्रभु, इस प्रार्थना को केवल शब्द न रहने दीजिए, बल्कि इसे करुणा में बदल दीजिए। हमें भी इतना संवेदनशील बनाए कि हम दुखी लोगों का सहारा बन सकें, बीमारों के लिए दुआ कर सकें और परेशान लोगों के साथ खड़े रह सकें। आज यह प्रार्थना किसी मांग के लिए नहीं है, किसी शिकायत के लिए नहीं है, बल्कि केवल धन्यवाद कहने के लिए है। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमें खुद नहीं पता था कि क्या बोले, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज को सुन लिया। पिता परमेश्वर, ऐसे समय थे जब हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं, शायद हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि आप हर समय सुन रहे थे। आप चुप थे, लेकिन अनुपस्थित नहीं थे। आप काम कर रहे थे, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, उन आंसुओं के लिए भी जो आपने देखे, उन रातों के लिए जब हम चुपचाप रोए, जब किसी से कुछ कह नहीं पाए, जब मन बहुत भारी था। हम सोचते थे कि हम अकेले हैं, लेकिन आज हमें समझ आता है कि उन अंधेरी रातों में भी आप हमारे साथ थे। आपने हर आंसू को देखा और समय आने पर उन्हें पहुंचा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें उस टूटने से बचा लिया जहां से वापसी मुश्किल थी। कई बार हम हार मानने के करीब थे, कई बार लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन आपने हमें अंदर से संभाले रखा। आपने हमें वह शक्ति दी जो हमारी अपनी नहीं थी। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह हम नहीं थे, वह आप थे जो हमें आगे बढ़ा रहे थे। पिता, आपने हमारी पुकार केवल सही ही नहीं, सुनी ही नहीं, आपने उत्तर भी दिया। हो सकता है वह उत्तर हमारी सोच के अनुसार न हो सकता है वह तुरंत न आया हो, लेकिन वह सही समय पर आया। आपने हमें वह दिया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था, न कि हमेशा वह जो हम चाहते थे। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, उन बंद दरवाजों के लिए भी। उस समय हमने दुख किया, शिकायत की, लेकिन आज समझ आता है कि यदि वे दरवाजे खुल जाते तो शायद हम टूट जाते। आपने हमें उन रास्तों से बचाया जो हमारे लिए सही नहीं थे। आपने हमें निराशा के माध्यम से सुरक्षा दी। इसके लिए भी हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन नए रास्तों के लिए जो आपने खोले। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब आपने एक छोटी सी रोशनी दिखाई, एक उम्मीद, एक अवसर, एक सहारा। धीरे धीरे आपने हमें आगे बढ़ना सिखाया। आपने हमें विश्वास दिलाया कि अंत नहीं आया है, यात्रा भी बाकी है। पिता, धन्यवाद उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिल में रखी। हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हमारे भीतर कुछ बदल गया था। वह डर जो हमें जकड़े हुए था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। वह बेचैनी जो रातों की नींद छीन लेती थी, वह शांत होने लगी। यह हमारी ताकत नहीं थी, यह आपकी शांति थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए आपने उन्हें संभाले रखा। जब हम कमजोर थे, तब आपने किसी को हमारे पास भेजा, किसी का एक शब्द, किसी की एक मौजूदगी, किसी की एक प्रार्थना। हम जानते हैं कि यह सब संयोग नहीं था, यह आपकी योजना थी। पिता, धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। उस समय हमें यह समझ नहीं आया, लेकिन आज हम जानते हैं कि उन अनुभवों ने हमें मजबूत बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानों पर नहीं, आप पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने हमें प्रार्थना की गहराई सिखाई। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बीमारी में चंगाई के लिए, चाहे वह पूरी हो या प्रक्रिया में हो। हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं। आपने हमें डॉक्टरों, दवाइयों और देखभाल के माध्यम से सहारा दिया। आपने हमें उम्मीद दी जब रिपोर्ट्स डराने वाली थी। आपने हमें जीवन का मूल्य फिर से समझाया। पिता, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमारे पास शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सुना।
जब हम बस चुपचाप बैठे थे तब भी आपने हमारे दिल की भाषा समझी। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो केवल शब्द नहीं सुनते बल्कि भावनाएं भी सुनते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों के बावजूद हमें न छोड़ने के लिए। कई बार हम आपसे दूर चले गए, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें डांटा नहीं बल्कि प्रेम से वापस बुलाया। यह आपका अनुग्रह है पिता। धन्यवाद उस भविष्य के लिए जिसे आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हमें सब कुछ अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें आप पर भरोसा है। आपने पहले भी हमें निराश नहीं किया, इसलिए हम जानते हैं कि आगे भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर छोटी बड़ी बात के लिए, हर सुबह के लिए, हर सांस के लिए, हर अवसर के लिए। कई बार हम इन्हें सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन आज हम रुककर कहते हैं धन्यवाद पिता। आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं समझा। आपने हमें समय दिया, आपने हमें मौका दिया, आपने हमें फिर से खड़ा होने की ताकत दी। इसके लिए हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। आज हम यह प्रार्थना इस विश्वास के साथ समाप्त करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे। जब हम फिर से पुकारेंगे, आप फिर सुनेंगे। जब हम फिर कमजोर होंगे, आप फिर संभालेंगे, क्योंकि आप वही पिता परमेश्वर हैं जो कभी नहीं बदलते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद हमारी सुनी गई प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी करुणा और आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हम ये सब कुछ कृतज्ञ हृदय से कहते हैं, आमीन।